राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी। मेरे व्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। आज संडे है। संडे को काफ़ी लेट उठने के बाद जो है नहा धो लिए हैं, ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, जोत बत्ती भी मैंने कर ली है और मशीन भी चला रखी है। ऊपर भी जा आई थी मैं, एक बार मशीन में कपड़े डाल आई थी। बच्चे लग रहे हैं, एक जना बैठा कंप्यूटर आगे, एक देख रहा है टीवी। और मेरा ये सूट देख लो आप, इसका नेक कुछ अलग है। ये देखो कितनी मेहनत कर रखी है मैंने, अब ना करूं। कई साल पहले का, मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले का है ये सूट। कितने का बात करी थी ये देखिए। जब मैं यूट्यूब चैनल पर ना डाला करती वीडियो, साली इंस्टाग्राम पर डाला करती। इंस्टाग्राम पे इस नेक का फुल ट्यूटोरियल है, 3-4 रील है कि ये कैसे बना है स्टेप बाय स्टेप। ये देखो, ये मोती मैंने हाथ से लगा रखी है। ये बैंड जो है ना, पीछे हुक और आई बना रखा है, उससे बंद हो रहे हैं। पीछे सिंपल बोट नेक है, आगे इस तरह का है। लग तो अच्छा रहा है, मेहनत बहुत हुई थी, पर अब तो मैं सिंपल पादरे सील लूँ अपने, वो ही बहुत है मेरे लिए। चूड़ीदार बाजू बना रखी है, फुल प्लेन कपड़ा लेकर सील रखा है। ये दुपट्टा मेरे पास ऑलरेडी था एक सूट का, येलो कलर का सूट था एक पार्टी वियर, वो हो गया था खराब। तो ये दुपट्टा तो वैसे ही मिल गया, सूट तो मैं ऐसे ही ले आई थी, इस पर मैच करके ना ले आई थी। फिर मैंने सील लेने के बाद देखा, मैं देखो अलमारी में कुछ इसके ऊपर ओढ़ने को, तो ये मिल गया। मस्त है ये दुपट्टा, स्टोल टाइप है। देखो पेड़ बन रहा है और मोर बैठा है पेड़ पे। तो भाई पूरे दिन का रूटीन आपको दिखाऊंगी। कई दिन बाद व्लॉग बना रही हूँ, मन ही ना करता व्लॉग बनाने का, असल में तो बिजी भी हो रही हूँ बहुत ज़्यादा। और फिर सोचूँ कि दिखाऊँ रोज़ की रोज़। ये सूट निकाल लिया है मैंने, इसकी कटिंग करूँगी। या लाइनिंग रही नीचे, सर्दियों के सूट में भी लाइनिंग लगवावे हैं बहने। ये देखो इसमें जरी का धागा है, इसलिए भी लगवावे हैं ज़्यादातर। तो एक तो ये जरी का धागा लड़ेगा, ये रीज़न है इसमें इनर लगाने का, और दूसरा सिलाई में खिंच भी जा है। तो ये कॉटन का इनर मैंने धो धा कर रख लिया था। इधर ये मैंने कल एक फिश कट स्कर्ट बनाई है, ये दिखाऊंगी आपने। बनाई कैसे है वो मैंने दिखाई नहीं, क्योंकि मन ने पहली बार वो कराया है, ट्राई करी है। तो एक तरह से ये वो था कि क्या करें, मेरे लिए चैलेंज था कि मैं बना पाऊँगी या नहीं। चैन लगाई है, फुल इलास्टिक नहीं है इसमें कहीं भी, आगे पीछे दोनों तरफ बेल्ट है। ये देखो यहाँ तक तो है ये पैंट की तरह, और नीचे से है फुल घेर, मस्त कती। ट्राई कर ली है कस्टमर ने, बिल्कुल ओके आई, एक नंबर की। ये देखो चौड़ा बॉर्डर बुकरम का लगा कर मोड़ रखा है। नेट फैब्रिक है इसका, और साथ में लाइनिंग भी है। फियोना कपड़ा है ये लाइनिंग का। कस्टमर को ये बिल्कुल सेम कलर का मिल गया था तो ले आए थे। अगर वो लेते कॉटन सैंटून वगैरह लेती तो डाई करवाना पड़ता। तो डाई करवाने से तो काफ़ी अच्छा ही रहा है ये कि सेम कलर मिल गया फियोना में। हुक लगाने रह रहे हैं, फिटिंग चेक करवाई थी पहले, मैं कहा एक बार फिटिंग चेक हो जाओ उसके बाद दिखाती हूँ। एक बार मैं इस नाप ने दिखाऊंगी, रुको एक बार। देखिए ये देखो भाई, थोड़ी एडी उठा लो क्योंकि हील में पहननी है ना, तो बिछड़ेगी। यहाँ तक है, फिट रहेगी यहाँ तक तो बिल्कुल जैसे पैंट होया करेंगी। और नीचे है यो, ऊपर ब्लाउज बनवाया है इसका उन्होंने, और चुन्नी भी इसी फैब्रिक में से निकालनी है। बच रहा है 3 मीटर के लगभग कपड़ा, ये वाला पोर्शन बच रहा है। बहुत चौड़े अर्ज का कपड़ा था यो, 60 इंच अर्ज था इस कपड़े का, नेट फैब्रिक है ये। नीचे नीचे यह चीज थी, ये देखो कि घेर कितना ज्यादा है। पहनने के बाद बहुत अच्छी लगी। ये ऐसे आएगी यहाँ पे, केतन लगा हुआ है अभी। आज संडे के दिन कुछ क्रिएटिविटी करन, आज ये कुछ अलग कर रहा है, ड्राइंग नहीं कर रहा। ये इस तरह के पेज है ना, ये कहाँ से सर्च करके निकाल ले रहे तुमने? पिंटरेस्ट से सर्च करके इन्होंने और प्रिंट आउट करवाए हैं। 5 कागज़ ले आया था ये प्रिंट आउट करवा कर। एक यू काटा पीटी कर दी है इसकी, इस तरह के थे जो करिए छपरे, और 3 ये बना दिए हैं। दिखाइए निकाल के बाहर, इस तरह फोल्ड कर करके
ये बना दिए हैं भाई इसने कार्टून्स। कितने छोटे छोटे हैं, कितनी मेहनत का काम है, फोल्ड कर करके है। ये इस्त्रियाँ पेज पे थे, फिर ये काटे जो करियो काट रखा, ये भी न फोल्ड करा गिरा दिया। यो क्या चीज बनेगी यार? बाल बाल है ये बाल बनेंगे भाई, इन मोड़ मोड़ के यो बाल बना होगा। यो फेस है। कोई नहीं बेटा, खंड गया, मेरे गिल्ले बाल थे। देखो कितनी छोटी छोटी फोल्ड कर करके मोड़ तोड़ के, और ये जोड़ दिए हैं सारे। एक यूरिया, अरे गंजा हो गया तो चिपका नहीं रखा। माइकल जैक्सन नहीं लगा तो माइकल जैक्सन सा है, पर यू है कुछ और ही है भाई ये कैरेक्टर। ये काम करे जहाँ बालक देख लो, पढ़ाई मदीदा नहीं है नहीं। अरे मनन जा रहा है भाई बाल कटवाण, बाल घने बड़े बड़े हो रहे थे कि पापा बाल कटर लेके गए हो ना आज सैलून में। मनन आ गया है भाई बाल कटवा के, नहा भी लिया है। बाल भी बड़े रह गिर, इसके बाल से फिर नाइया ने क्या एलर्जी है, छोटे करते ही नहीं। अरे कत्ती छोटे करने की कही थी ना, ये भी बड़े है भाई, बहुत तावले बड़े हैं। रोटी खा ले बेटा, इसको खाना दे दिया डाल के। आज मैंने बनाया है बथुए का रायता, बाजरे की, आधा बाजरा आधा गेहूं का आटा और साथ में गुड़। हाँ कति प्योर बाजरे की बनाई नहीं है मैंने तो, कदे मुश्किल हो मैं बनानी तो मत आधा आधा ले लिया करूँ, टेस्ट अच्छा आ जाया करे इनका भी। खाना वाना खा लिया भाई सारा, मैं भी खा आ गई हूँ। मज़ा आया कति, बाजरे की रोटी, रायता, मूली, गुड़। आ गई हूँ भाई ऊपर से, बहुत तेज धूप है, कति ना सो आई, बाल तो सूख गए मेरे। नीचे आ गई हूँ, देखो बाल क्या कर रहे मनन। ये गलत प्रिंट हुआ था, ठीक कर दिया मैंने। ये मनन ने भी 5 प्रिंट आउट करवा लिए, कह है केतन बना हुआ है तो मैं भी बनाऊंगा, लग रहा है। मैं बस इनकी शक्ल ठीक कर रहा हूँ। होमवर्क हो गया तेरा? नहीं, देख इधर। मनन क्या लिख के सर्च करना पड़ता है? कैरेक्टर्स का नाम और पेपर क्राफ्ट। अच्छा, पिछली बार जब मैंने ये दिखाया ना तो कोई एक दो कमेंट आ रहे थे कि बताइयो ये कैसे कहाँ मिलते हैं, हमारे बच्चे भी बना लेंगे। पिंटरेस्ट पे सर्च करना पड़ता है अभी कैरेक्टर्स का नाम लेके। क्या कैरेक्टर है ये, क्या नाम है इसका जो तू बना रहा है अभी फिलहाल? नोबारा। नहीं है और क्या और? नोबारा। और ये वाला यूजिता। सारे ये तो जापानीज कैरेक्टर्स हैं भाई, ये लिख रखे इनके नाम भी जापानीज में, इंग्लिश में क्यों ना लिख रहे? फालतू के काम कर रहे हैं भाई बालक, देख लो कितनी फालतू मेरा पेल लगवान लग रहे हैं। प्रिंट आउट कटवा के लाए हैं, एक पेज 10 रुपया का लकड़ा है। पढ़ाई भी कर लो ओ औलाद, पढ़ाई इनसे कौन तुम्हें प्राइज देगा? केतन जा रहा है नानीब। ये वाला सूट भाई मैंने ऑनलाइन भेजना है, मैं इसने पैक करूँगी। ये ओनली कुर्ती है, बॉटम नहीं है इसके साथ। ये देखो इसका जो दुपट्टा है ना, इस पे ये छोटे छोटे से क्यूट से टैसल्स लगे हुए हैं येलो और पिंक कलर के। तो हमने डार्क और लाइट का कंट्रास्ट किया है। देखो पिंक कलर की पाइपिंग निकाल ली है चाकू पे, और ये इस तरह का नेक है। इसकी नेक की कढ़ाई में ये शेप दे रखी थी, तो इसी तरह से मैंने ये वाला ही शेप बना दिया, पेस्टिंग पेपर से बना दिया है ये नेक इस तरह का। और बाजू में भी लाइनिंग लगाई है, बाजू में भी ये गुम पाइपिंग है। तो इस सूट को अब मैं पैक करके जो है, आज तो खैर संडे है, कल इसको पार्सल भेज दूंगी मैं इसको। अच्छा लग रहा है, मतलब कॉम्बिनेशन डार्क और लाइट पिंक का।
ये कपड़ा जो है ना 2.5 मीटर से ज़्यादा था वैसे तो। इस सूट की लंबाई 48 बनी है, 48.5 लगभग। तो जो कढ़ाई वाला पार्ट था ना, फ्रंट जो दे रखे हैं ये फ्लावर वाला, ये तो बहुत ज़्यादा लंबा दे रखा था और प्लेन पार्ट था कम। तो बैक पार्ट में तो हमने प्लेन चाहिए था। तो यो एक एक लाइन फूलना की, 2 लेयर बल्कि एक यहाँ सी था, नेक में निकल गया वो। तो जो कर ये दे रखी है एक पिंक की, एक फिर येलो की स्त्रियाँ। तो ये एक पिंक फ्लावर यहाँ था, वो नेक में निकल गया और 3 यहाँ पर आ रहे थे, येलो वाले फ्लावर थे। और ये एक जैसे भी नहीं आ रहे थे, मतलब कितनी मैंने बहुत कोशिश करी कि ये स्त्री आ जाए, एक फूल आड़ा आ जाए, एक आड़ा आ जाए, लेकिन ये है ना बिल्कुल इक्वल नहीं थे। अब देखो इन 2 फूलों की दूरी ज़्यादा है, इन 2 की कम है, और एक तो यहाँ पे आया ही नहीं। तो फिर क्या करा, ये गंदे लगते स्त्रियाँ आते तो फिर मैंने ये उधेड़ दिए। यह स्त्री की कढ़ाई थी तो आसानी तो उधड़ गई या थी, लखनवी कढ़ाई बोले जो। तो मैंने ये उधेड़ दिए। देखो यो मेरे ख्याल से यो निशान तो इंक का, ये तो धोने से निकल जाएगा। अगर यहाँ पे ये छोटे छोटे एक फूल यहाँ आता है, एक यहाँ एक यहाँ, तो ये अच्छे ना लगते, तो मैंने ये खोल दिए। भाई ये सर्दी वाले सूट देना का तिनारे खून पीण के वहीं देखो, हर एक सूट में तो लंबाई इतनी ज़्यादा पाओगी कि जितनी हमने बनानी है उससे कई इंच ज़्यादा। इबिया ऊपर भी पट्टी दे रखी है, ये तो मैंने फोल्ड कर रखा है, देखो सीधी साइड अंदर है, तो इसलिए आपको फीका फीका प्रिंट दिखता होगा। तो यू इस तरह मैंने आधा आधा सेंटर ले करके इसका क्रीज लाइन बना ली है, और नीचे दे रखे है यो इस तरह का प्रिंट। खाली यो सीधा बॉर्डर होना तो कोई दिक्कत नहीं लंबाई एडजस्ट करने में, काटो और ऊपर ले आओ। लेकिन ये जो कर यो फुल पत्ती दे रखी है ऊपर, तो यहाँ कट देना तो गड़बड़ करना है। और वो तो देखी जा, कोई नहीं, कस्टमर तो बात कर लो अपनी तय। ऊपर यह चीज़ दे रखी है तो इसने ज़्यादा छोटी भी नहीं कर सकते, ऊपर तो लंबाई भी काट नहीं सकते। या पट्टी कुछ दे रखी हो ना तो 14-15 इंच ऊपर से कंधे से 14 या 15 इंच तक जरूर आनी चाहिए। इस तरह छोटी होगी तो वह अच्छी नहीं लगेगी बिल्कुल भी। 6-6.5 इंच का गला बन जाएगा तो यह इतनी सी रह जाएगी, तो इतनी सी जरूर रहनी चाहिए। अब आप कई के सोचेंगे कि नीचे तक पूरी लंबाई ले लो ऊपर तक काट दो, लेकिन यह पट्टी दे रखी है इसलिए ऊपर से नहीं काट सकते ना, या एडजस्टेबल या प्रिंट हो रहा है इस तरह। तो वो तो मैंने कस्टमर तो बात कर दी थी लंबाई की, मैं कहा आपका ये बॉर्डर जो है वो फोल्ड हो जाएगा, एक बॉर्डर रह जाएगा इतना अक्सा, बाकी को फोल्ड कर दूँगी। जब वो सिलने के लिए देने आए थे तभी मैंने लंबाई चेक करके बोल दिया था कि ये इस तरह होगा, ठीक है, कि यहाँ से इसको मोड़ दूँगी, आधा बॉर्डर मुड़ जाएगा निचला निचला। लेकिन अब मैंने इसको सेंटर करके फोल्ड किया ना, अब ये चीज़ें तो भाई काटते टाइम ही दिखती हैं। ये देखो कितना अंतर है। ये बॉर्डर जो है ये यहाँ ख़त्म हो रहा है और ये यहाँ जाकर ख़त्म हो रहा है, आडा प्रिंट दे रखे है। अब इसका क्या करें, तिरछा प्रिंट दे रखा है जमा। ये देखो, ये हमने तो सीधा बिछाना पड़ेगा ना, इसने न्यू मिला कर नहीं बिछा सकते। न्यू मिला दिया तो वह कान आ जाएगी, ऊपर तभी तिरछा हो जाएगा। अब हमने क्या करना पड़ेगा, यू वाला बॉर्डर लगाना पड़ेगा, काटना पड़ेगा यू निचला निचला। अब इसकी लंबाई जहाँ तक बन रही है ना, इसको इस निशान पे से मैं काटूंगी और फिर इस निचले बॉर्डर को अलग कर लूँगी बिल्कुल, और उस बॉर्डर को यहाँ अटैच करूँगी। उससे क्या होगा, अब ये फूल पत्तियों वाला डिजाइन तो इतना ज़्यादा कुछ विजिबल होगा नहीं कि एक पल्ले पे कितना ऊपर है एक पे कितना है, सीधा बॉर्डर ज़रूर होगा, ठीक। तो इसको मैं अटैच करूँगी, तब इसको एक बार बन जाने के बाद फिर दिखाऊंगी कैसा क्या रहेगा। तो ये सर्दी वाले सूटा में मतलब ये करके दे दे हैं, ये नहीं समझ पाता फैक्ट्री वाले। और कस्टमर ने भी ध्यान देना चाहिए भाई थोड़ा बहुत तो खरीदते टाइम। ये इसकी बाजुआ पे भी दे रखा है, बाजुआ में तो कोई दिक्कत ना, चलो बाजुआ में भी तिरछा पाव होगा, पक्की बात है। बैक में भी दे रखा है, बैक में भी आई बनेगी। चलो भाई इसकी कटिंग कर लेती हूँ
अभी तो मैंने लंबाई का ही मार्क लगाया था तो देखा यह दिक्कत है। अब इसकी फिटिंग वगैरह की मार्किंग करूँगी। ये भाई मार्किंग लगा के और इसकी कटिंग कर ली है। अब दिखाऊँ या पट्टी में इस तरह धरूँगी, या मैंने निकाल ली है सीधी सीधी करके नीचे वाला पोर्शन। अब जो करी इसने इन्हें खोल के, ये देखो इसमें इतना तिरछापन था इस साइड से, तो जो हमारा ये अम्बी वाला डिजाइन था ना, इसका बिल्कुल एंड पॉइंट पर आया है यो कॉर्नर तो। और यो बढ़ता 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 नीचे वाला भी यो 1-1.5 इंच बढ़ गया। ठीक है, तो अब हमने क्या करना पड़ेगा, या पट्टी आड़ा अटैच करनी पड़ेगी इस चीज़ ने छुपाने खातर। इब अगर यो सीधा का सीधा होता ना, या कोई दिक्कत नहीं होती आड़े तिरछे वाली, तो मैं इस पट्टी ना अलग ना करूँ, इसने मोड़ देती नहीं किनू अंदर। ईब जो है हमने न्यू अटैच करना पड़ेगा आड़े ऊपर तक इस तरह, ये देखो। तो फिर यो घना हनु ना दिखेगा कि यह चीज़ जो है जोड़ी पे नीची है और या ऊंची है, ये इस तरह हो जाएगा। और अगर पिछला पार्ट भी तिरछा पाया तो पिछला भी न्यू करना पड़ेगा, उस पर भी यह पट्टी अलग जोड़नी पड़ेगी ऊपर तो दर के। तो इसका मैंने यो सॉल्यूशन काढ़ा है। बताइए यो ठीक है या इसका कुछ और हो सके था, ज़रूर बताना भाई। मेरी वीडियो देखने वाली कई बहनें हैं जो सिलाई का काम करती हैं, तो अगर इस तरह का होता तो इसका कोई और समाधान निकल सका था कि नहीं, पता होना ज़रूरी है। क्योंकि अब सर्दियों वाले इतने सूट पड़े हैं, हर एक में कुछ ना कुछ नया सीखने न मिल रहा है कति। यह पट्टी इस तरह थी, देखो। तो यो इसका मैंने तरीका यो काटा है। इब इसमें अंदर फोल्ड ना करना पड़े कि मैं भी। इब जो है इसको हमने न्यू अटैच करके और फिर यो पलट कर ऊपर की तरफ आ जाएगा, बस फिर इतना ही। ये देखो भाई बैक साइड भी सेम है, ये देख लो। यू बॉर्डर इसका इस पल्ले का तो यहाँ ख़त्म हो गया और इसका जगह ख़त्म हो रहा है ना, वही 1-1.5 इंच का अंतर है। तो इसके साथ भी हमने सेम करना पड़ेगा।